मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं जानती हूँ मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। इंसान हूँ मैं भी। मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना। और मैं उसे अपने रब से मांग भी सकती हूँ। और मुझे मेरे अल्लाह से मांगी हर दुआ पर यकीन भी है कि वो कभी मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा और मुझे मायूस नहीं करेगा। मगर मांगू किससे और किस मुंह से? मैं ऐसा करने से बहुत डरती हूँ क्योंकि ये मेरे रब को पसंद नहीं कि मैं एक नामहरम को मांगूं। जब मैं नमाज अपने रब को खुश करने के लिए पढ़ती हूँ तो मैं उसी नमाज में किसी नामहरम को कैसे मांग सकती हूँ? और फिर जब जोड़े आसमान पर बनाए ही जा चुके हैं, अल्लाह ने बना दिए हैं, तो मैं क्यों अपना जोड़ खुद बनाऊं? मैं क्यों हर मर्द में वफा ढूंढती फिरूं? जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए बेहतरीन फैसला हो चुका है। ये जो निकाह से पहले ही मोहब्बत जताने लग जाते हैं ना, मुझे इन पे यकीन नहीं होता। ना महरम की मोहब्बत हमेशा दुख देती है। मैं सिर्फ उसी लिए मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत सिर्फ उसी की अमानत है जिसको मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए हलाल किया है। ये मोहब्बत जो है ना, अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। मोहब्बत जितनी पाकीज़ा होगी उतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि मोहब्बत हलाल और महरम ही अच्छी लगती है। हराम मोहब्बत ने हमेशा रुसवा किया है। मैं इसीलिए आइडियल नहीं बनाती किसी को और इसीलिए मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि रब के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर नहीं, बेहतरीन होते हैं। और जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए चुना होगा वो बेहतरीन होगा। वो कमरे में आते ही वुजू करके सजदे में गिर गया था, जैसे मरने वाली को नई जिंदगी मिल गई हो। वो खुश नहीं था, वो तो जी उठा था। फिर से एक उम्मीद थी जो फिर से जाग गई थी और उसे अब ये मौका नहीं खोना था। ए अल्लाह, मेरे मुझे शुक्र अदा करना नहीं आता, लेकिन आज जो तूने मुझे मुआजिज़ा करके दिखाया है, मैं उसके लिए तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तू तो दिलों के हाल जानता है ना, मैं क्या बोले जा रहा हूँ मैं ये भी नहीं जानता। शायद मैं इससे अच्छा और बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी जबान साथ ही नहीं दे रही। तू बहुत मेहरबान है, अपने बंदे को माफ कर देता है। एक हम इंसान ही हैं जो किसी को माफ नहीं कर सकते। वो सजदे से उठा और छत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसका मोबाइल बजा। उसने जेब से मोबाइल निकाला तो सामने राबेल का नंबर देखकर मुस्कुराया और फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, राबेल ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? दरिया मुस्कुरा कर बोला। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? राबेल बोली। अल्लाह का करम है, दरियाब से अपनी खुशी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। भाई मैं नाराज हूँ आपसे, वो नाराजगी से बोली। क्यों भाई? दरियाब बोला। आप आए क्यों नहीं ताई जान और फरहान के साथ? वो नाराजगी से बोली। वो बस वैसे ही। वो सोचते हुए हंसने लगा कि वो पागल क्या समझ रहा था। अगर उसे सच पता होता तो वो जरूर जाता, बल्कि ढोल लेकर बारात ले जाता। खैर तो है, आज बड़ा अच्छा मूड है मेरे भाई का। राबेल उसकी हंसी सुनकर मुस्कुरा कर बोली। अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं आऊंगा थोड़े दिनों में इस्लामाबाद। सरप्राइज है तुम्हारे लिए, दरियाब बोला। हाय सच्ची? क्या सरप्राइज है? जल्दी बताए ना, कहीं आपकी शादी? वो अपने से तुक्का लगाती हुई बोली। अरे नहीं भाई, इससे भी बड़ा सरप्राइज है और सरप्राइज बताए नहीं जाते, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, दरियाब बोला। हाय मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। आप नूरी की मंगनी वाले दिन ना आ जाना, अगले हफ्ते है। राबेल खुशी से बोली। लेकिन कई दफा एक ही बात किसी के लिए खुशी की तरह लगती है और किसी को झटके की तरह, और दरियाब राजपूत को यहाँ शदीद झटका लगा था। हेलो भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। राबेल समझी थी कि कॉल बंद हो गई, लेकिन कॉल नहीं, दरियाब के कान बंद हो चुके थे। लफ्जों से जुमले बनाने की ताकत उसके जिस्म में कहाँ रही थी। पहले तो वो शायद उसे सब्र आ जाता, लेकिन अब कैसे आएगा? आपने बताया नहीं आप आएंगे? राबेल ने पूछा। किससे हो रही है? जिससे भी हो जाती है। जवाब यही था कि बस दरियाब राजपूत से नहीं हो रही थी। कजन है उसका, अमेरिका से पढ़कर आया, राबेल ने बताया। वो खुश है। ये बस दरियाब राजपूत को ही लगता था कि वो उसके अलावा कहीं खुश नहीं रह सकती, और शायद सही लगता था। नहीं, कहाँ, वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहती। उसे अपना कजन जरा पसंद नहीं है। खैर उसे तो कोई पसंद आता ही नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा उसका। आप उसे छोड़े, आप बताएं ना क्या सरप्राइज है? हेलो। हेलो। लो जी, कॉल ही बंद हो गई और मैं पागलों की तरह लगी हूँ, राबेल बोलती चली गई। जब दरियाब की आवाज ना आई तो उसने मोबाइल को कान से हटाया और देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। जी तो जनाब, अब बोलिए। वो सारे कामों से फ्री होकर बेड पर उसके पास बैठा और बोला, जो उसे तब से देख रही थी। इसके पास आते ही उसने नजरें झुका ली। मैं बोल नहीं सकती, उसने इशारों में कहा। तो क्या हुआ? इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई, हम आंखों से बात कर लेते हैं।
फरहान प्यार से बोला और उसका चेहरा ऊपर किया। इसने इशारा करके पेंसिल और पेपर मांगा। क्यों भाई? लानत है मेरी मोहब्बत पर अगर आपकी बात न समझ पाऊं। फरहान हाथ बांध कर बोला। आपने मुझसे शादी क्यों की? उसने इशारों में पूछा। आपका सवाल जनाब ये होना चाहिए था कि भाई फरहान साहब आपने मुझसे मोहब्बत क्यों की? क्योंकि मोहब्बत के बाद कुछ भी सोच कर नहीं होता। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा। वो बस उसे सुनती रही। मैं बोल नहीं सकती, वो इशारों में बोली और नजरें झुका ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। मैं आपकी जबान बनूंगा जनाब, फरहान बोला। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह ने उसे बेहतरीन से नवाजा था और इतना सब होने के बावजूद एक सेकंड ये क्या भाई? उसने प्यार से इसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखें भरी हुई थी तो वो बोला। मैं आपके काबिल नहीं हूँ फरहान। इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। ये कहो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, फरहान बोला। मत करें इतनी मोहब्बत, मुझे मोहब्बत रास नहीं आती, सिदरा ने इशारों में कहा। मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, जितना मेरा दिल करेगा उससे भी ज्यादा करूंगा। तुम्हें कोई मसला है? बस अब तुम एक वादा करो, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे किसी भी हाल में, फरहान बोला और अपना हाथ आगे किया। रख लो हाथ भाई, हक हलाल का शोर हूं तुम्हारा। वो अपना हाथ आगे उसके हाथ पर रखने से हिचकिचा रही थी तो फरहान बोला। तो वो मुस्कुरा दी और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जिंदगी भर के लिए, हर सुख दुख के लिए। अरे बेटा, तुम्हारा पहला दिन है आज घर में और तुम मेरे साथ लग गई हो, मुबीन बेगम बोली सिदरत से जो उनके साथ नाश्ता लगा रही थी। तो वो बस मुस्कुरा दी। वाह भाई वाह, इतना प्यार सास और बहू में। फरहान वहां आया और इन्हें देख के बोला और कुर्सी खींच कर बैठ गया। नजर ना लगा देना अब मेरी बेटी को, मुबीन बेगम उसे देखते हुए बोली, जो मुसलसल सिदरा को देख रहा था। वो इसकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। वाह जी बेटा वाह, फरहान बोला। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं और ना ही मैं इसे बेटियों की तरह रखूंगी। ये तो मेरी बहू है, ये मेरे घर पर हुक्मरानी करेगी। बेटियां तो चली जाती हैं किसी और का घर आबाद करने, मुबीन बेगम प्यार से बोली। सिदरा मुस्कुराकर इन्हें देखा। क्या बात कही है, छा गई है खाला जान, मजा आ गया भाई, फरहान बोला। और इसी दौरान दरियाब वहां दाखिल हुआ था और खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गया था और नाश्ता करने लगा था। दरियाब इधर देखो जरा, सारी रात जागते रहे हो क्या? तबीयत ठीक है मेरे बच्चे की? मुबीन बेगम उसे देखते हुए बोली। जी ठीक हूँ, उसने बस यही कहा और नाश्ता करने लगा। और दरियाब अब तुम भी शादी कर लो, मेरी बीवी को अकेले खाना बनाना पड़ता है, फरहान उसे देखकर बोला। सिदरा और मुबीन बेगम हंसने लगी थी। अम्मा जब करवाएंगी कर लूंगा, उसने खाने से नजर ना उठाई और बोला। मैं तो कल ही करवा दूं, मुबीन बेगम बोली। तो करवा दे जितनी जल्दी और जिससे भी करवानी है, दरियाब बोला। और वो तीनों हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। तुम सच कह रहे हो ना दरियाब? मुबीन बेगम खुशी से बोली। मैंने कभी मजाक किया है? आपसे सोचने का टाइम मांगा था, अब नहीं चाहिए वो टाइम। मैं कल ही निकाह करने के लिए तैयार हूँ, दरियाब ने कहा। उसकी लाल आंखें देखकर उसके रवैये पर सब हैरान हुए थे। लेकिन बेटा इतनी जल्दी सब कैसे? मुबीन बेगम बोली। कल के बाद मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरी बात याद रखना आप, दरियाब बोला। लेकिन बेटा ठीक है, आंटी से सही तो कह रहा है, आप परेशान ना हो, मैं सारी तैयारियां देख लूंगा। मुबीन बेगम कुछ कहने गई थी कि फरहान बोला तो वो खामोश कर गई। हीरा की शॉपिंग कैसे होगी इतनी जल्दी? ब्राइडल जोड़ा वगैरह कहाँ से आएगा इतनी जल्दी? मुबीन बेगम परेशानी से बोली। मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगा, उसे कॉल करके बुला लें। याद रखें, कल नहीं तो कभी नहीं, और ये बात इस्लामाबाद नहीं बतानी किसी को, वो बोला और उठकर चला गया। वो सब एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। इसे क्या हुआ है? अगर साइमा इतनी जल्दी हीरा की शादी करने के लिए ना मानी फिर, और शफीक साहब भी ना माने फिर? मुबीन बेगम परेशानी से बोली। आप परेशान ना हो खाला, आप बात करें इनसे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, वो बोला और इनको तसल्ली दी। वो हीरा को मार्केट लेकर गया था शादी का जोड़ा दिलवाने के लिए। ये वही दुकान थी जहां राबेल और नूर ने ब्राइडल जोड़े पहने थे। उसे वो दुकान भला कैसे भूल सकती थी? यहाँ से देखते हैं, हीरा उस शॉप की तरफ इशारा करके बोली। दरियाब चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गया। सामने पड़े शीशे पर उसे उसे दुश्मन जान का अक्स नजर आया। उसी अरूसी जोड़े में उसकी नजरें एक बार फिर वहां जम गईं। हीरा कपड़े देख रही थी। सुनिए ये वाला, हीरा बोलती बोलती रुक गई। दरियाब वहां तो था मगर फिर भी वहां नहीं था। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा जहां दरियाब देख रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। वो इसने पास आई और उसके बाजू को हाथ लगाकर होश में लाई। क्या हुआ दरी? वो देखे ना कितना अच्छा ब्राइडल ड्रेस है, हीरा बोली।
तो वो होश में आया। अब उसे शीशे के पास किसी का अक्स नहीं था। वो इस ड्रेस की तरफ बढ़ा और एक दफा फिर ड्रेस देखकर खो गया। इसे हाथ में पकड़ा और उसी पर हाथ फेरने लगा। अच्छा है ना, हीरा बोली। बहुत। तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम कोई और देखो, दरियाब बोला। लेकिन इतना तो अच्छा है, मुझे यही पसंद आया है, हीरा बोली। वो मुझे राबेल ने सेम ऐसा ड्रेस भेजा था, इसे चाहिए ये किसी और के लिए, तुम कोई और ले लो। ये पैक कर दें, दरियाब बोला और दुकानदार को कहा। सर, इस तरह का सेम मिल जाएगा और भी, दुकानदार बोला। नहीं, बस यही पैक कर दें, इस जैसा और कोई नहीं। और इसके साथ कोई हिजाब है आपके पास? दरियाब ने कहा और पूछा। हीरा ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। ये किसके लिए है? और ब्राइडल ड्रेस के साथ हिजाब? अजीब बात नहीं, आजकल कौन करता है हिजाब? हीरा नासमझी से बोली। दरियाब ने एक नजर इसे देखा और मुस्कुराने लगा, मगर कुछ कहा नहीं। सर, ये हिजाब है, इसके साथ अच्छा लगेगा। दुकानदार हिजाब उठाकर लाया और बोला। ठीक है, ये पैक कर दें आप। तुम जल्दी लो, जो लेना है, दरियाब बोला और इसने एक ड्रेस कंफर्म करके पैक करवा लिया। तुम भी हिजाब लिया करो, दुकान से बाहर निकल कर दरियाब बोला। हीरा ने कुछ हैरान होकर इसे देखा। क्या? वो नासमझी से बोली। वो पहले ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ उसे, वो समझ नहीं पाई थी। चलो तुम्हें घर छोड़ दो, दरियाब बोला। नहीं, मैं आप ही के साथ जाऊंगी, मुबीन आंटी ने कहा था, हीरा बोली और गाड़ी में बैठी। तो दरियाब गाड़ी ले गया। दरिया, ड्रेस किसके लिए लिया है तुमने? हीरा ने पूछा। बताया तो है, दरियाब बोला। इस नूर के लिए? हीरा ने पूछा। दरियाब को इसके सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसने झटके से गाड़ी रोकी। दोबारा उसका जिक्र मत करना, समझी तुम? दरियाब सख्ती से बोला। सॉरी, एक वही हिजाब करती है तो मैंने सोचा शायद, हीरा बोली। अब उसका जिक्र किया तो गाड़ी से उतार दूंगा, फिर खुद ही जाती रहना घर, जैसे मर्जी हो, दरियाब गुस्से से बोला। तो वो खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि दरियाब इसे गाड़ी से उतार भी सकता था। दूर से अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए हर वक्त बेसुकून रहते हैं आप। नमाज नमाज जरूरत के लिए नहीं पढ़ी जाती, ये फर्ज है हम सब पर। जिंदगी का तो सुकून ही नमाज है। इसे अपने इर्द गिर्द ये अल्फाज गूंजते महसूस हुए। इसने आंखें बंद की तो फिर अजान की आवाज इसके कानों में पड़ी। मैं आता हूँ, वो उठा और बोला। दरी, मुझे घर छोड़ाओ। पहले हीरा ने इसे उठते देखा तो बोली। मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, फिर छोड़ाऊंगा, दरिया बोला। क्या? मुझे देर हो रही है, आकर पढ़ लेना। सबने इसे हैरान होकर देखा था तो हीरा बोली। मैं तुम्हारे लिए नमाज को इंतजार नहीं करवा सकता, इतनी जल्दी है तो खुद ही चली जाओ, वो बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ा है। हीरा हैरत से इसे देखती रही, फिर मुबीन बेगम को देखा जो खुद में हैरान थी। दरियाब, मुझे लगता है तुझे एक दफा जाना चाहिए इस्लामाबाद, सुल्तान ने कहा। क्या फायदा? मैं करूंगा क्या वहां जाकर? दरियाब ने पूछा। तूने अभी तो कहा है कि वो जबरदस्ती शादी कर रही है, सुल्तान ने कहा। तो तुझे क्या लगता है मेरे वहां जाने से वो नहीं करेगी? दरियाब ने पूछा। शायद, सुल्तान ने कहा। पागल तो नहीं हो गया? मेरे जाने से वो क्यों मना करेगी? दरियाब बोला। हो सकता है दरियाब, ऐसा उम्मीद अच्छी रख, सुल्तान ने कहा। सुल्तान, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं क्या करूंगा? दरियाब बोला। सब छोड़, बस तू कल ही निकल इस्लामाबाद के लिए और अल्लाह पे यकीन रख, जो तेरा होगा तुझे मिल जाएगा, सुल्तान ने कहा। दरियाब ने इसे नजरें उठाकर देखा था। अम्मा, आप आराम से शादी की सारी तैयारियां करें, मुझे एक काम से इस्लामाबाद जाना है, दरियाब ने नाश्ता करते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो दरियाब? पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें हर हाल में कल निकाह करना है, वरना कभी नहीं करना, मुबीन बेगम बोली। अब ये भी मैं ही कह रहा हूँ, इस्लामाबाद जाना मेरा बहुत जरूरी है, दरियाब बोला। तुम्हारी शादी से भी ज्यादा जरूरी है क्या? मुबीन बेगम बोली। जी, मेरी शादी से भी ज्यादा जरूरी है, दरियाब बोला। ऐसा क्या काम है? मुबीन बेगम बोली। नहीं बता सकता, माजरत, दरियाब बोला। देख रहे हैं आप इसे, आप ही कुछ कह दे, मुबीन बेगम बोली और शफीक साहब को देखा। मैं क्या कह सकता हूँ? तुमने कभी मेरी मानी है जो ये मेरी मानेगा? शफीक साहब बोले। ये 30 साल ऐसे ही गुजार दिए ना जिंदगी के, मुबीन बेगम तंजिया बोली। अरे बस फिर मत शुरू हो जाना, एक तो इस घर में बैठना भी हराम है। जा रहा हूं मैं, और जब दिल करेगा आ जाऊंगा वापस, सारे काम खत्म करके, दरियाब गुस्से से बोला और खड़ा और वहां से चला गया। दरियाब, बेटा नाश्ता तो कर लो, आपकी वजह से नाश्ता भी नहीं करके गया, मुबीन बेगम बोली और वहां से दरियाब की तरफ बढ़ी। दरियाब भाई आ रहे हैं आज? राबेल क्लास में बैठी किताबें बैग में डालती हुई बोली। क्या? क्यों? वो एकदम से घबरा गई थी। वैसे ही, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? दरियाब राबेल ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होना है, नूर बोली। नूर, इधर देख, क्या हुआ है? राबेल बोली। कुछ नहीं पागल, वो बस खाला यहाँ शिफ्ट हो गई है ना, तो अम्मा को उन्होंने कहा है कि वो मुझे भेज दें इनकी तरफ, इनकी मदद के लिए।
अब बंदा पूछे मैं इनकी नौकर हूँ जो जाऊं? नूर ने बड़ी महारत से बात का रुख बदला था। ओहो, तो अब तुम जाओगी? राबेल ने पूछा। तो और क्या, अम्मा पे तो लगता है उन्होंने कोई जादू करवा दिया है। इनकी किसी बात के लिए मना ही नहीं करती, नूर बोली। कब जाना है? राबेल ने पूछा। परसों मंगनी है, उससे अगले दिन। तुझे पता है वो कहती है मंगनी के बाद इसे मैं पूरे हक से अपने घर लेकर जा सकती हूँ। बंदा पूछे मंगनी है या निकाह? नूर ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। इतना हक जमाना है तो सीधा निकाह कर ले, राबेल बोली। ओ बहन, शुक्र कर मंगनी हो रही है, पर तू मेरी ये बात लिख ले, वहां से आने तक ये रिश्ता ना खत्म करवाया फिर देख लेना। इसलिए तो मैं इनके घर जाने के लिए मान गई हूँ, नूर बोली। सही है, वैसे घर लिया कहाँ है? राबेल ने पूछा। G10 वाली साइट पर है, नूर ने बताया। ड्रेस ले लिया मंगनी का? राबेल ने पूछा। मैं पागल हूँ जो लूं? हाँ, अगर मंगनी रखनी होती मैंने तो हर चीज अपनी पसंद की लेती, लेकिन अब जो खाला दे जाएगी ले लूंगी, आखिर मुफ्त की चीज कौन छोड़ता है जाने मन। नूर हंसते हुए बोली। ये भी सही है वैसे। यार मुझे वो इरफान को फ्लर्टी यार मुझे वो इरफान फ्लर्टी लगता है, लोफर सा। राबेल बोली। हाँ नहीं तो क्या, और क्या, एक नंबर का फ्लर्टी है वो कमीना, तभी तो जान छुड़वानी है उससे, नूर बोली। क्या करोगी? राबेल ने पूछा। बस पहले तो ये पता करूंगी ये मुझसे शादी कर क्यों रहा है, फिर देखती हूँ आगे। बस तुम दुआ करो मेरे हक में, नूर बोली। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। भाई और सुनाए, वहां सब ठीक है? राबेल बोली और पूछा। हाँ सब ठीक है वहां, तुम बताओ यहाँ सब कैसे हैं? दरियाब ने पूछा। मामा बाबा आपसे मिल चुके हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, राबेल ने बताया। वो जानती थी वो क्या पूछना चाह रहा है। और बाकी सब? दरियाब ने लड़खड़ाती जबान से पूछा। बाकी सब कौन? हम तीनों ही तो हैं यहाँ, राबेल बोली। वो बस इसके मुंह से सच सुनकर कंफर्म करना चाहती थी कि वाकई वो सब सच है या नहीं। और बताओ, दोबारा तो नहीं गिरी तुम इस दीवार से? दरियाब ने पूछा। भाई आप क्या पूछना चाहते हैं, सीधा सीधा पूछ लेना, यूं बात में से बात क्यों निकाल रहे हैं? राबेल बोली। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं पूछना चाहता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, दरियाब बोला। तो मैंने तो किसी की बात नहीं की, राबेल बोली। वो खामोश रहा। तुम्हारी दोस्त की शादी कब है फिर? दरियाब बोला। कल परसों मंगनी है इसकी, राबेल ने बताया। और इसके बाद वो इससे नजरें चुराने लगा। चलो अच्छा है, पूरे मोहल्ले को सुकून होगा वो जाएगी तो, दरियाब बोला। आपको भी? राबेल एकदम पूछना चाह रही थी और वो हैरान हो गया। जाहिर है मुझे ही तो सबसे ज्यादा सुकून होगा, दरियाब बोला। और तकलीफ भी है ना? राबेल बोली। ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दरियाब इधर उधर देखते हुए बोला। भाई खुद से तो मत छुपाएं अपने एहसासात, क्यों नहीं मान लेते कि सबसे ज्यादा बेसकून आप होंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी, क्यों कर रहे हैं आप अपने और इसके साथ ऐसा? मान ले कि मोहब्बत करते हैं आप इससे, ये बात आपके माथे पर साफ साफ लिखी है, राबेल बोली। और वो बिल्कुल खामोश रहा। भाई इसकी शादी जबरदस्ती हो रही है, जिसको वो तोड़वाने के प्लान्स बना रही है आजकल। वो लड़का अच्छा नहीं है भाई, ना ही नूरी इसके साथ खुश रह पाएगी। शायद वो आपके अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाएगी। प्लीज अपने और इसके साथ ज्यादती होने से बचा ले, राबेल बोली। और वो गर्दन झुका कर बैठा रहा। मेरे साथ वो खुश कैसे रहेगी? मैं खुद इसे खुश नहीं रख पाऊंगा। और तुम्हें पता है कि मैं दोस्त क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मैं दोस्ती निभा नहीं सकता। मैं थक जाता हूँ, भागने लगता हूँ सबसे, और मैं बहुत थका हुआ हूँ पहले से ही इस सब से। मेरे नजदीक दोस्ती में वफा निभाना बहुत जरूरी है, पर मुझ में वफा नहीं है, मैं कभी वफा निभा नहीं सकता। मुझे वफा निभानी आती ही नहीं है, और अब मैं लोगों की मजीद किसी वफा का बोझ उठाने की ताकत नहीं रखता। यकीन मानो वफा बहुत भारी होती है, ये इतना झुका देती है कि आंखें धूल धूल हो जाती हैं। मैं दोस्त मैं दोस्त बनकर छोड़ने की बजाय दोस्त बनाने से ही गुरेज करता हूँ, क्योंकि दोस्त बनाने के बाद छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। कभी 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 मुझे ऐसी चुप लग जाती है कि मैं इस चुप को खुद भी समझ नहीं पाता। इस तरह मैं मोहब्बत का इजहार करने से भी डरता हूँ, मुझे पाकर खो देने से खौफ आता है। मैं मोहब्बत नहीं करता इससे, दरियाब बोला। मैं मोहब्बत नहीं करता इससे, दरियाब बोला। चलो मान लेती हूँ, फिर ये क्या है? वो जोड़ा जो उसने सिर्फ एक बार पहना था, वो आपने हीरा को क्यों नहीं पहनने दिया, बल्कि मेरा नाम लेकर आप वो वहां ले से यहाँ ले आए? नूरी के लिए इसकी मंगनी का सुनकर आपका दिल डूबना शुरू क्यों हो गया था? और तो और इसकी हर परेशानी में आप ऐसे परेशान होते हैं जैसे वो परेशानी आपकी हो। इसके लिए आपके अंदर इतनी तब्दीलियां कैसे आ गई, जो सिर्फ आपको नहीं हम सबको वाज़ेह नजर आने लगी हैं?
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोल सलमान। राबेल बोल रही थी कि फोन उठाकर कान से लगा कर बोला और वहां से बाहर चला गए। राबेल नहीं जानती थी कि वाकई कॉल थी या फिर वो बस भागना चाहता था इसके सवालों से।